गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने स्टोरी पढ़ी थी माया नायडू के बारे में, साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर कैसे अपार्थीड लॉ चलती थी और कैसे उसको हटाया गया, कितना स्ट्रगल किया गया और कैसे लोगों को मारा जाता था। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आगे चालू करते हैं अपना नया टॉपिक, पार्टिसिपेशन। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? क्यों हमें रेगुलर इलेक्शंस करने होते हैं? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. तो हमने पीछे वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेसी जहाँ पे चल रही होती है जिस कंट्री में। दो वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। क्योंकि जो वोटिंग होती है उसमें जो पीपल हैं, लोग हैं, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लीडर्स को चुनते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। भाई मुझे लगता है कि अगर मैं इसे वोट दूंगी या इन्हें वोट दूंगी तो ये मेरी सारी परेशानियां जानते हैं, अगर ये जीत गए तो ये मेरी परेशानियां आगे रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ही तो पावर है, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के किसी को आगे बढ़ा रही हूँ, है ना। तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं अपने लिए, ये हमारे बिहाफ पर आगे डिसीजन लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा करने से हम ये अज्यूम करते हैं कि वो लोग जिन्हें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं और आगे वोट दे के उन्हें जिता रहे हैं, वो लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि हमारी क्या क्या नीड्स हैं, हमारी क्या क्या इंटरेस्ट हैं, या हमें कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, कौन सी चीज़ें जिसके लिए हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वो लोग ध्यान रखेंगे। इस उम्मीद के साथ हम उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर फिक्स्ड फॉर आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। जितनी भी गवर्नमेंट्स को हम चुनते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बनेगी वो फिक्स्ड पीरियड के लिए बनती है, मतलब एक फ़िक्स टाइम के लिए बनती है। जैसे कि इंडिया में दिस पीरियड इज़ फॉर 5 years। जैसे हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी सरकार आएगी, वो 5 साल के लिए आएगी, है ना। वंस इलेक्टेड, एक बार इलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। तो एक बार इलेक्ट होने के बाद, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद, वो जो सरकार है वो उसके पास पावर कितने सालों तक के लिए है? सिर्फ 5 सालों तक के लिए है। इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर वो सरकार चाहती है कि 5 साल बाद फिर आगे 5 साल के लिए हमें ही पावर दी जाए, हमें ही रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, तो उसको दोबारा इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा और हमें उसे दोबारा जिताना पड़ेगा, तभी वो आएगी। अब आप सोच रहे हैं दोबारा आने के लिए वो 5 साल तक बिल्कुल हमारे लिए ही सोचेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर 5 साल में उन्होंने हमारे हित के लिए काम नहीं किया या फिर हम उससे खुश नहीं हुए तो फिर हम वो सरकार हटा देंगे और किसी और को वोट देंगे। तो इस वजह से सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डेमोक्रेसी में लोगों के पास है। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी। यही एक मोमेंट होता है जहाँ लोगों को अपनी पावर का पता चलता है। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है, सरकार की जो पावर होती है, वो लिमिटेड हो जाती है जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं उसकी वजह से। उन्हें भी ये लगता है कि हमें भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि 5 साल बाद हमें ही पावर मिले। अगर हम लोगों के लिए नहीं सोचेंगे या इनके हित के लिए काम नहीं करेंगे या ये सोच के बैठ जाएंगे कि हम इलेक्ट हो गए, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, नहीं, 5 साल बाद हम इन्हें हटा सकते हैं, इनके दिमाग में ये रहता है। इसलिए ये सारा काम हमारे हिसाब से ही करते हैं। हमें खुश होना बहुत ज़रूरी है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, एक तो पार्टिसिपेशन हमने ये देखा, अब दूसरे तरीके से कैसे पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव होते हैं, वो 5 साल में एक बार होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक ही बार हमें मौका मिलता है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, इलेक्ट करने, उसके बाद 5 साल तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। वोटिंग के अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं कैसे सरकार काम कर रही है, और अगर सरकार ने अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें क्रिटिसाइज़ करके, ठीक है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट लेते हैं। जैसे कि अगस्त 2005 में एक गवर्नमेंट ने
जो भी वहाँ पर जब गवर्नमेंट चल रही थी, जो भी सरकार चल रही थी 2005 में, उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो इंक्रीज़ द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कि वो जो बिल लोग पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो बिल बढ़ा देंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब ज़्यादा आएगा, ठीक है। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, और जो लोग थे उन्होंने बहुत डिसअप्रूवल किया, मतलब रैलीज़ निकाली और मतलब आतंक मचाया, अपोजिशन लिया, ठीक है। दे टुक आउट रैलीज़, उन्होंने रैलीज़ निकाली, एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन, और उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया। सिग्नेचर कैंपेन मतलब लोगों के सिग्नेचर्स लिए जाते हैं अगर वो डिसअप्रूवल है या फिर अप्रूवल है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा सिग्नेचर्स होते हैं तो उस चीज़ के लिए कि कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट की प्रोसेस में लोग पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वोटिंग करके आप मुक्त हो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको उनका कोई फैसला समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर लोगों को समझाया कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया है। वो चाह रहे थे कि लोग मान जाए, बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रू द इंक्रीज, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लोगों ने कुछ बात नहीं सुनी और फाइनली गवर्नमेंट को उनका जो डिसीजन था वो वापस लेना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट को उनका डिसीजन क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि ये पीपल को रिस्पॉन्सिबल करता है, क्योंकि ये पीपल हमारे ऊपर ही तो डाला है ये डिसीजन, तो हम ही तो फैसला लेंगे कि हम इसको ओबे करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है ये ऐसा डिसीजन है जो हमें नहीं मानना चाहिए, या ये हमारे हित के लिए नहीं है, या इससे हमें नुकसान हो रहा है, या ये कहीं से भी हमें परेशानी देगा, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये फुली रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए उनका डिसीजन। इज़ दैट क्लियर टू यू? हम अपोजिशन ला सकते हैं। तो देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। तो बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें लोग अपनी भावनाएं, अपने व्यूज़ को रख सकते हैं और गवर्नमेंट को समझा सकते हैं कि उन्हें क्या डिसीजन, क्या एक्शन लेना चाहिए। उसके लिए वो धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आगे बढ़ते हैं लोग। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉड फॉरवर्ड, और जो चीज़ें हो रही हैं जो अनफेयर है और अनजस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी सामने लाई जाती हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी आर ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, टीवी जो हम देखते हैं, उसमें जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट इश्यूज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करने में। While it is true that a democracy allow people to participate, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी पीपल को अलाउ करती है, लोगों को अलाउ करती है पार्टिसिपेट करने में। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल एक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर इंसान हर डिसीजन पे ऐसे एक्शन लेगा तो ऐसा नहीं चल पाएगा, ठीक है। हर डिसीजन गवर्नमेंट नहीं मान पाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी हमारा कंट्री को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो वो भी हमारे हित के लिए ही सोचेंगी। इंसान तो सिर्फ अपना हित देखेगा, लेकिन गवर्नमेंट को पूरी कंट्री आगे बढ़ानी है। तो जो चीज़ें उन्हें लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही वाकई में गलत है, तो वो चीज़ हटाएंगी, बाकी वो लोगों को समझाएंगी कि नहीं ये चीज़ ऐसी है और ये ऐसा ही होना चाहिए। Another way of people to participate is by organizing themselves into social movements that to seek challenge the government and its functioning। दूसरा वे है पार्टिसिपेट करने का गवर्नमेंट में, सोशल मूवमेंट कहते हैं ना, सामाजिक कार्यकर्ता। तो इस तरीके से सोशल मूवमेंट्स चलाना, उसमें गवर्नमेंट और उसकी फंक्शनिंग को चैलेंज करना कि आप ऐसे गलत कर रहे हो। आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे कैसे लोग उतर आते हैं और उनका कोई एक लीडर होता है और उसमें पूरी कम्युनिटी को लेकर आता है और कैसे धरना दिया जाता है, कैसे जो सरकार की फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। वही चीज़ ये अनदर वे है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट लेने का। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि दलित्स हो गए, आदिवासीज हो गए, विमेन हो गई एंड अदर्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। तो जो ये माइनर कम्युनिटी के लोग हैं ये इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ अ कंट्री पीपल
are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर जो देश के जो लोग हैं वो अलर्ट हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कि कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए, तो जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है हमारी गवर्नमेंट का, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रही है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. लेकिन अगर हम ही इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है आपने जो डिसीजन ले लिया सही होगा, ठीक है जो आपने कर दिया वो सही होगा, तो वो गवर्नमेंट क्या होगी ना, उसको भी लगेगा कि हाँ सब चीज़ें सही है. लेकिन अगर हम उसको अपोजिशन करेंगे या फिर उनको अपने सुझाव देंगे, वो अपने सुझाव देंगे, हम एक कम्युनिकेशन बिठाएंगे, तो हमारी कंट्री का एक जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा. सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about. तो who is participating in it and what they are protesting about. तो अब अगली बार जब भी कोई रैली निकल रही है स्ट्रीट्स पर किसी भी सिटी टाउन विलेजेस में, तो हमें उसको हमें ये नहीं हमें उसे रोकना है, हमें पहले उसको रोक के ये पता लगाना होता है कि वो रैली किस लिए उन्होंने निकाली है, उसमें पार्टिसिपेट लोगों ने क्यों किया है, क्या वो चाहते हैं कि किस लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उस रैली का मकसद क्या है, उस रैली को क्यों निकाला गया है, आखिर क्या चीज़ गलत हो रही है या क्या चीज़ सही करनी है ना. दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स. तो इससे क्या होगा, ये हमें हेल्प करेगा कि कैसे हमें अपनी सरकार को काम कराना चाहिए, कैसे सरकार को काम करना चाहिए. इज़ दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड. तो आज हमने पार्टिसिपेशन और वेज ऑफ पार्टिसिपेशन पढ़ा है. कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, कैसे लड़ाइयों को और जो दंगे वगैरह होते हैं इन्हें कैसे रोकना है. तो ये टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही. आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से समझना है. ठीक है, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.